गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए ब्रह्म का अव्यक्त और व्यक्त दो स्वरूप है। दोनों अकथ है, दोनों अगाध है, दोनों अनादि है और दोनों अनुपा है। हमारे मत से श्री राम नाम इन दोनों से बड़े हैं, क्योंकि नाम महाराज ने इन दोनों को अपने बल से अपने अधीन में किए हुए हैं। नाम महाराज निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करा देते हैं, सगुण ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करा देते हैं। यदि कोई यह कहते हो कि श्री वेदव्यास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री अगस्त जी ऐसे ऐसे महापुरुषों से अलग आपका मत है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। प्रौढ़ी सुजन जानी जानहि जन की कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। प्रौढ़ी सुजन जानी जानहि जन की। सुजन जन की प्रौढ़ी जनी जानहि। सुजन माने जो सज्जन लोग हैं, वे इस दास की प्रौढ़ी माने ढिठाई, जनी जानहि माने मत माने, न माने। मैं अपने मन की प्रतीति, प्रीति और रुचि कहता हूं। यह मेरे मन की प्रतीति है, प्रीति है और रुचि है। गोस्वामी जी महाराज सज्जनों से कहते हैं कि आप इस दास की दृष्टता नहीं समझिए, बल्कि इस दास के मन की प्रतीति ऐसी हो गई है कि नाम महाराज दोनों से बड़े दिखाई देते हैं। कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। विनय पत्रिका 69 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, पतित पावन राम नाम सोन ऊसरो सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। पतित पावन राम नाम सोन दूसरो सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। यह तुलसीदास राम नाम को जप करके ऊसर से सुभूमि हो गया। इसलिए मैं मानता हूं कि श्री राम नाम सबसे बड़ा पतित पावन है। वहीं विनय पत्रिका 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम महिमा करे काम भूरु आको
साखी वेद पुराण है, तुलसी तन ताको। साखी वेद पुराण है, तुलसी तन ताको। तो मैं अपने मन की प्रतीति, प्रीति और रुचि कहता हूं। पार्वती मंगल 72 में गोस्वामी जी ने लिखा, को करी बाद विवाद विषाद बढ़ावई, मीठ ताहि कवि कहई, जाहि जो भावई। इसमें विवाद करने की कोई बात ही नहीं है, तर्क वितर्क करने की कोई बात नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है वही उसके लिए प्रिय है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। अब आगे कहते हैं, एक दारुगत देखिए एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। एक दारुगत देखिए एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। अग्नि एक दारुगत, दारुगत माने लकड़ी के अंदर है, काठ के अंदर है, और एक अग्नि लकड़ी के बाहर है, प्रगट है। एक दारुगत और एक प्रगट। अग्नि दोनों सम है, अंतर इतना ही है कि एक लकड़ी के भीतर है, एक लकड़ी के बाहर है। वैसे ही उन दोनों अग्नि के समान प्रगट और अप्रगट, अग्नि के समान जुग ब्रह्म विवेकु। जुग माने दोनों, ब्रह्म का विवेक माने ज्ञान है। पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, एक दारुगत देखिए ये को, पावक सम जुग ब्रह्म विवेको। तो अग्नि दोनों बराबर है, चाहे वो लकड़ी के भीतर है अथवा लकड़ी के बाहर है, दोनों अग्नि बराबर है। अग्नि एक ही है, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो। लेकिन जो अग्नि लकड़ी के भीतर है उससे हम लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, हमारा काम सिद्ध नहीं होता है। लकड़ी रखी हुई है, उसके भीतर अग्नि है, इस बात को हम आप जान रहे हैं, लेकिन उस लकड़ी के भीतर वाली अग्नि से न रसोई बन पा रही है और न ही ठंडी के समय में शीत का निवारण हो रहा है। उसके अग्नि, उसके भीतर अग्नि है, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, हमारा कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा है।
हमारा काम तब बनता है जब वह अग्नि लकड़ी के बाहर प्रकट हो। तो हम रसोई भी बनाते हैं, शीत का निवारण भी हमारा होता है। वैसे ही जो ब्रह्म अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देते हैं, उस ब्रह्म से हमारा कोई काम सिद्ध नहीं होता है। वे ब्रह्म हैं, सभी जगह व्याप्त है, लेकिन अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। असुरों का आतंक बढ़ा हुआ है, सज्जन त्रस्त हैं, धर्म का निर्मूलन हो रहा है, परंतु उस ब्रह्म से, इसमें से किसी भी काम का संपादन नहीं हो पा रहा है। लकड़ी रखी है, मान लो हम कांप रहे हैं, अग्नि जलेगी तभी हमारा कंपन दूर होगा, शीत का निवारण होगा, भय का निवारण होगा। तो जो भगवान अप्रगट हैं, उनसे हमारा कोई काम पूरा नहीं होता है। जब वे भगवान प्रकट हो जाते हैं, तब धर्म की रक्षा होती है, असुरों का संहार होता है, सज्जनों का पालन होता है, चरित का निर्माण होता है, भक्त का मनोरथ पूरा होता है, सब बड़े आनंदित होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो दोनों ब्रह्म सम हैं, जो प्रगट हैं वो और जो अप्रगट है वे। वैसे ही दोनों अग्नि सम है, जो प्रगट है वह, जो प्रगट नहीं है लकड़ी के भीतर है वह, दोनों। लकड़ी के भीतर जो अग्नि है उसको प्रकट करना पड़ता है। पुनि विवेक पावक कहूं अरनी। अरनी नाम के लकड़ी से अग्नि शीघ्र प्रकट होती है। किसी भी लकड़ी को यदि हम मंथन करेंगे, रगड़ेंगे, तो अग्नि प्रकट होगी। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। अतिशय संघर्षण करने पर अग्नि चंदन से भी प्रकट हो जाती है। फिर तो किसी और लकड़ी से प्रकट होने में कोई संदेह नहीं है, जबकि चंदन शीतलता के प्रतीक है, बहुत शीतल लकड़ी है। कहने का भाव यह है कि हम उस अप्रगट ब्रह्म को नाम के जाप करके प्रकट कर सकते हैं, और जब वे प्रकट हो जाएंगे तो हमारा काम सिद्ध होगा, हमारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भैया काम तभी बनेगा जब अग्नि प्रकट होगी। वैसे ही भक्तों का काम तभी पूरा होगा जब भगवान प्रकट होंगे। पावक समजुग ब्रह्म विवेको।
अग्नि के समान दोनों ब्रह्म का ज्ञान है, अथवा यूं कहिए कि दोनों अग्नि के समान ब्रह्म का ज्ञान है, जो एक लकड़ी के भीतर है, एक लकड़ी के बाहर है। उभय आगम जुग सुगम नाम ते, इसीलिए कहूं नाम बड़ ब्रह्म राम ते। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूं नाम बड़ ब्रह्म राम ते। उभय अगम, उभय माने दोनों अगम है। कौन दोनों? कहा जो अप्रगट ब्रह्म है और जो प्रगट ब्रह्म है, दोनों अगम है। जो एक निर्गुण है और एक जो सगुण है, दोनों अगम है, उभय अगम। लेकिन जुग सुगम नाम ते, नाम महाराज की कृपा से जुग माने दोनों सुगम है, इसीलिए नाम महाराज का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। कुछ आवे या ना आवे, कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नाम में अनुरक्ति बढ़ती रहेगी, नाम जपते रहेंगे तो समझ लो सब बातें बन जाएगी। जब ब्रह्म नाम महाराज से प्रकट हो जाते हैं तो फिर और वस्तु सुलभ क्यों नहीं होगी। दोहावली 8, सगुन ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूरी, तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवनी मोरी, नाम सजीवनी मोरी। तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवनी मोरी। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे नाम बड़ ब्रह्म राम ते। ब्रह्म और राम ते नाम को मैंने बड़ कहा। ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म, राम से सगुण ब्रह्म। ब्रह्म राम से नाम महाराज को मैंने बड़ा बताया। और स्पष्ट करते हैं गोस्वामी जी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, सत चेतन घन आनंद राशि, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। जो ब्रह्म व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत है, चेतन है, आनंद की राशि है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। जो ब्रह्म व्यापक है, व्यापक है अर्थात संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, जड़ चेतन में व्याप्त है।
वह तिल में तेल के समान, फूल में सुगंध के समान, लकड़ियों में अग्नि के समान, दूध में घी के समान व्याप्त हैं वे। व्यापक एक और वे एक है। एको हम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, जेहि समान अतिशय नहीं कोई, वे एक है। ब्रह्म है अर्थात बृहद है, बहुत बड़े हैं, महतो महियान। अविनाशी है, उनका कभी नाश ही नहीं होता। संपूर्ण विश्व में व्याप्त है तो विश्व का विनाश हो जाता है, परंतु उनका विनाश नहीं होता है, वे अविनाशी है। सत चेतन घन आनंद राशि। सत माने हमेशा बने रहते हैं, चेतन माने चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। चेतन घन माने चेतन समूह, आनंद की राशि है, आनंद सुख की राशि है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। कोई यदि यह कहते हो कि वे एक कैसे हैं जब वे सत है, चेतन है, आनंद राशि है, व्यापक है, तब तो वो भी अनेक है। कहा नहीं नहीं, ये सब इनका विशेषण है, वस्तुतः एक ही है। जैसे अग्नि में उष्णता है, अग्नि में ज्वाला है, अग्नि में प्रकाश है, लेकिन अग्नि तो एक ही है। वैसे ही ब्रह्म सत है, चेतन है और आनंद की राशि है। वैसे उनका नाम ही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद परमात्मा। सत कहियत जो बिन सत नाहि। जीव उनके अंश होने के नाते आत्म दृष्टि से सच्चिदानंद जीव भी है, परंतु अंतर यह है कि सच्चिदानंद स्वरूप के ब्रह्म सिंधु है तो जीव बिंदु है, ब्रह्म घन है तो जीव कण है। अच्छा, इसीलिए जीव की चाहना होती है कि हम भी सत चिद आनंद बने रहें। कब? जब वह शरीर में होता है, शरीरधारी होता है। वह यह नहीं चाहता कि हम मर जाए, परंतु उसको यह ज्ञान नहीं रहता है कि हम कभी मरते नहीं, मरता शरीर है। परंतु अज्ञान दशा में भी ये चाहना होती है कि हम हमेशा बने रहें। और कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसकी जानकारी मुझे न हो, सब ज्ञान मुझे प्राप्त हो। और इतना ही नहीं, सब आनंद भी मुझे प्राप्त हो, ऐसी कामना सभी जीवों को होती है। क्यों? क्योंकि जीव सच्चिदानंद का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सतचेतन घन आनंद राशि।
व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अक्षता विकारी, अस प्रभु अविकारी हृदय अक्षत। अस प्रभु कस प्रभु, ऊपर की पंक्ति में जिन प्रभु का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु, ऐसे प्रभु हृदय में अक्षत माने रहते हैं, जो अविकारी माने विकार रहित हैं। जीव विकारी हो जाता है पर प्रभु अविकारी हैं, विकार से रहित हैं, निर्विकार है। सकल जीव जग दीन दुखारी, जगत के सकल जीव दीन दुखारी, जगत के सभी जीव दीन और दुखी बना हुआ है। सकल जीव जग दीन दुखारी, अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। जीव अविद्या के कारण भूला हुआ रहता है, और प्रभु को बिल्कुल विस्मृत कर जाता है। जो गर्भावस्था में गर्भ में रहते हुए भगवान से प्रार्थना किया था, वह जीव गर्भ के बाहर भूल गया, उन भगवान को भूल गया। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, पुनि बहु विधि गला निजिय मानी, अब जग जाई भजऊं चक्र पानी, ऐसे हो कर विचार चुप साधी, प्रसव पवन प्रेरेव अपराधी। तो जीव प्रार्थना करता है गर्भ में कि प्रभु मुझे इस नरक से निकालिए तो मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन वह भूल जाता है जन्म लेने के बाद। संसार में आने के बाद संसार की माया से आवृत होकर के दीन दुखी हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अब दीन दयाल दया करिए, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभ्र विभेद
करी हरिये, जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए, दुख सो सुख मानिए सुखी चरिए। दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। उस विभेद करी बुद्धि को हरण कर लीजिए। दुख है वहीं हम सुख मान बैठे हैं। जो विषय दुख स्वरूप है उसमें हम सुख मान लिए हैं। जैसे कि कहा, सुख हार ले भाग सठ स्वान निरखी, मृगराज छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। विनय पत्रिका 92 में गोस्वामी जी ने लिखा, अस्थि पुरातन क्षुधित स्वान अति ज्यों भरी मुख पकड़ियो, निज तालुगत रुधिर पान करी मन संतोष भरियो। तो हम उन आनंद के राशि, सुख के राशि ब्रह्म को भुला करके दुख के राशि नानत्व रूप जगत में अनुरक्त हो गए हैं। तो असप्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वह हृदय में है, अविकारी ब्रह्म वहां है, फिर भी सभी जीव दीन दुखी बना हुआ है। ब्रह्म की सत्ता के बिना कोई चल ही नहीं सकता। यह सत्य है कि उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब वे साकार रूप में हैं तब विशेष रूप से प्रेरणा करते हैं। निराकार रूप में हैं तो केवल प्रकाश देते हैं। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जैसे कोई व्यक्ति हमें पीछे से प्रकाश दिखा रहा हो, टार्च से, लाइट से, बल्ब से प्रकाश दिखा रहा हो, टार्च से, दिया आदि से, किसी भी प्रकाश के साधन से प्रकाश दिखा रहा हो। हम आगे चल रहे हैं बहुत तेजी से, पीछे घूमकर नहीं देखते कि प्रकाश कौन दिखा रहा है। आगे हम बहुत तेजी से चले जा रहे हैं, कहां? सुख की खोज में। तो प्रकाश दिखाने वाले हंस भी रहे, मन ही मन सोच रहे कि बताओ, जहां सुख नहीं वहां ढूंढ रहा है, इधर नहीं देख रहा है। जिस दिन यह जीव प्रकाश कर्ता की ओर देखता है उसी दिन उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि सुख के मूल तो इनके हाथ में है जो प्रकाश दिखा रहे हैं। तो हम आप ईश्वर के द्वारा प्रकाश में दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन प्रकाशक की ओर नहीं देख रहे हैं। परमात्मा हृदय में हैं, फिर भी हम दीन दुखी हैं। तो उन परमात्मा से, उन ब्रह्म से सुखी होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहा, उन हृदय में अविकारी ब्रह्म जो विराजित हैं उनको प्रकट करना पड़ेगा। वे जो प्रकट हो जाएं तो हमें सुख प्राप्त होगा। नाम निरूपण नाम जतन ते, नाम निरूपण
नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते नाम निरूपन नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। नाम के निरूपण करने से और नाम के जतन करने से, जतन माने यजन करना, जाप करना, सबसे बढ़िया अर्थ हुआ कि जाप करने से। नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। सो माने वे ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं, कैसे? जिमि रतन से मोल, जैसे रत्न से मोल प्रकट हो जाता है। नाम निरूपण नाम जतन ते आखर जनुजुग जीव जतन के। आखर जनुजुग जीव जतन के। यह चौपाई अयोध्या कांड की है। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। तो जतन माने जाप, जाप करने के लिए। नाम महाराज के निरूपण करने से, अर्थात उनके अर्थ को विचार करने से, नाम की महिमा को विचार करने से और नाम को जाप करने से। सो प्रगटत जिमि मूल रतन ते, वैसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रतन से मोल प्रकट होते हो। रतन के मोल का निरूपण होता है, फिर जौहरी उसको मोल लगाता है, पैसा देता है। नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। यहां तक समरूपक है। आगे महिमा अपार वर्णन करने जा रहे हैं दोहे से। ब्रह्म को जानना ही जाप करना है। जैसे मोल रतन से मोल प्रकट होता है, जैसे रतन से मोल प्रकट होता है, वैसे ही नाम महाराज से ब्रह्म प्रकट होते हैं। रतन के भीतर मूल है, वैसे राम नाम के भीतर ब्रह्म है। जाप करना ही उस रतन को मूल प्रकट करना है, जपना ही जोखना है। साधु इसके जौहरी है, साधु ही इसके जौहरी है। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार,
कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, निज विचार अनुसार। निर्गुण ते यही भांति बड़, यही भांति निर्गुण ते, नाम प्रभाव अपार है और बड़ा है नाम। यही भांति इसी प्रकार से निर्गुण ते नाम बड़ा है और प्रभाव अपार है। बड़ नाम प्रभाव अपार। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। गोस्वामी जी यहां तक वर्णन किए, निर्गुण ते यही भांति बड़ा नाम प्रभाव अपार। इसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म से नाम का, इसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म से नाम बड़ा है और नाम का प्रभाव अपार है, उसका प्रभाव अपार है। और अब कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, निज विचार अनुसार, अपने विचार के अनुसार नाम को अब श्री राम जी से बड़ा कहता हूं। स्वामी जी कहते हैं अपने विचार के अनुसार श्री रामचंद्र जी से भी उनका नाम बड़ा है, ऐसा मैं कहने जा रहा हूं। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, क्वचि धन्य तोपी। गोस्वामी जी ने मानस के प्रारंभ के मंगलाचरण में कहा क्वचित अन्य तोपी, क्वचित अन्यतः अपि, कुछ बाहर से। ये कुछ बाहर से गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं अपने विचार के अनुसार श्री राम नाम को सगुण साकार श्री रामचंद्र जी से, श्री कौशल्यानंदन दशरथ आनंद वर्धन श्री रामचंद्र जी से नाम के प्रभाव को बड़ा कहने जा रहा हूं। तत्व परत्व में नाम और नामी दोनों एक हैं, लेकिन गुण क्रिया के विचार से गुण क्रिया में नाम नामी से बढ़े हुए हैं। जो काम नामी एक करते हैं वही नाम महाराजा ने कर दिखाते हैं। यह नाम का प्रभाव है, नाम विशेष है। हनुमत संहिता में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, राम त्वत्तो अधिकम नाम इति में निश्चला मति, राम त्वत्तो अधिकम नाम इति में निश्चला मति, त्वया तु तारिता अयोध्या नामना तु भुवन त्रयम्। श्री हनुमान जी कहते हैं, मेरा यह निश्चित मति है, निश्चला मति है, निश्चय किया हुआ मति है। हे राम जी, आपसे आपका नाम अधिक है, यह मेरा निश्चित मति है। आपने केवल अयोध्या जी को तारा है, अयोध्या वासियों को तारा है, लेकिन आपके नाम महाराज तो तीनों भुवन को तारते हैं। कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, राम भगत हित
नरतनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी सही संकट किए साधु सुखारी राम भगत हित नरतनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी राम भगत हित नरतनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी। श्री राम जी भगत हित नरतनुधारी अपने भक्तों के लिए नरतनुधारी हुए और सही संकट किए साधु सुखारी संकट सह करके साधु जनों को सुखी किए। श्री राम जी अपने भक्तों के लिए मानव शरीर धारण किए। प्रश्न ये उठता है कि उनका नर्तन तो शाश्वत है, फिर नर्तनुधारी क्यों कहा? इसका समाधान यह है कि शाश्वत नर्तन नित्य धाम में है और यहां पर मृतलोक में भूलोक में लीला तन धारण करके अभिनय करते हैं, चरित करते हैं, इसलिए कहा नर्तनुधारी। भगवान विष्णु नर्तनुधारी होते हैं। विष्णु जो सुरहित नर्तनुधारी चतुर्भुज से द्विभुज में होते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी तो सदैव द्विभुज में ही रहते हैं। राम भगत हित नरतनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी। भक्तों के लिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, सो केवल भगतन हित लागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी। राम भगत हित नरतनुधारी तो सो केवल भगतन हित लागे सहे सुरन बहुकाल विषादा नर हरि प्रगट किए प्रहलादा। भगवान भक्तों के लिए मानव शरीर धारण करते हैं। राम सगुन भय भगत प्रेम बस सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। क्योंकि नारद जी यही श्राप दिए बंचे मोही जवनि धरि देहा सोई तनु धरहु श्राप मम येहा सोई तनु धरहु श्राप मम येहा। बंचे मोहि जवनि धरि देहा सोई तनु धरहु श्राप मम येहा। तो राम भगत हित नरतनुधारी भक्तों के लिए सही संकट किए साधु सुखारी।
श्री राम जी संकट सह करके तब साधु जनों को सुखी किए। वैसे श्री राम जी आनंद सुख की राशि हैं, सुख स्वरूप रघुवंश मणि है, फिर भी लोक दृष्टि में उनको कष्ट सहना पड़ा। श्री भरतलाल जी कहते हैं, अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुश पात, बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात, आतप बरसा बात। आतप वर्षा बात सब सह रहे हैं। श्री भरतलाल जी ने कहा, वेद कहते हैं ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बन फिरत कंटक किन लहे। विनय पत्रिका 98 में गोस्वामी जी ने लिखा, अम्बरीश हित लागे कृपा निधि, सोई जनमेऊ 10 बार, जाके नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार। अम्बरीश हित लागे कृपा निधि, सोई जनमेऊ 10 बार। तो राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। श्री राम जी कष्ट सह करके साधु जनों को सुखी किए। वनवास हुआ, वन का क्लेश सहन किए, रावण जैसा शक्तिशाली शत्रु हुआ, उससे शत्रुता हो गई, उससे युद्ध किए श्री राम जी। तब साधु जनों को सुखी किए। लेकिन नाम सप्रेम जपत अनयासा, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा, भगत होहि मुद मंगल बासा, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। सप्रेम नाम जपत, भगत सप्रेम नाम जपत अनायासा, मुद मंगल बासा होहि। भक्त सप्रेम माने प्रेम पूर्वक जब श्री राम नाम का जाप करता है तो अनायासा माने बिना परिश्रम के आनंद मंगल के निवास स्थान बन जाता है। भगत होहि मुद मंगल वासा, नाम सप्रेम जपत अनायासा। अच्छा, नाम जपने में कोई परिश्रम नहीं, बैठ करके नाम जपिए अच्छी बात है। नहीं बैठ पा रहा, लेट करके जपिए। उनसे नहीं बन पा रहा है, घूमते हुए जपिए। बैठ करके, घूम करके, सो लेट करके नाम जपिए किसी प्रकार से, और कोई परिश्रम नहीं। और साधनाओं में परिश्रम है, व्रत उपवास करना पड़ता है, धन भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन
नाम महाराज के जपने में कोई परिश्रम नहीं, नाम का स्मरण करना है सप्रेम प्रेम पूर्वक। विनय पत्रिका 193 में गोस्वामी जी ने लिखा, सजल नयन गद गद गिरा, सजल नयन गद गद गिरा, गहवर मन पुलक शरीर, गावत गुण गण राम के, केहि न मिटे भव भीर, केहि न मिटे भव भीर। गावत गुण गण राम के, केहि न मिटी भव भीर। सब प्रेम प्रेम पूर्वक नाम को जाप करने से अनायास सामान्य सहज में भक्तों के आनंद मंगल प्राप्त हो जाता है। अर्थात बाह्य मंगल प्राप्त होता है, आंतरिक आनंद प्राप्त होता है। भक्त आनंद मंगल के निवास स्थान हो जाता है। राम एकता पसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एकता पसती तारी। भगवान श्री रामचंद्र जी एक तापस्ती माने तपस्विनी को, तपस्वी की स्त्री तपस्विनी को तारी माने तार दिए, उद्धार कर दिए। लेकिन श्री राम नाम महाराज नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री राम नाम महाराज करोड़ों खल की कुमति को सुधार दिए। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। गोस्वामी जी महाराज श्री राम नाम की महिमा इस प्रकार से गायन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं प्रहृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम